गांव का नाम था काला गांव, जहां दूर दूर तक बड़े बड़े घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। उस गांव के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थी। कहते हैं इस गांव में हर अमावस्या की रात नाग और नागिन का जोड़ा निकलता था। उसकी वजह से गांव में कई रहस्यमयी घटनाएं होती थी। गांव के लोग उसे एक भूतिया गांव कहते थे, जहां शाम होते ही हर कोई घर के अंदर बंद हो जाता था। इस गांव में एक ट्रक ड्राइवर मुनेश अपने दोस्त उमेश के साथ आता है। दोनों ने सुना था कि यहाँ के जंगलों में कुछ अनमोल खजाना छिपा है और उसके पीछे भूत प्रेतों का साया है, लेकिन दोनों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे समझते थे कि ये महज डराने वाली बातें हैं ताकि बाहरी लोग गांव में ना आएं। मुनेश और उमेश एक पुराने खंडर जैसे घर में ठहरने का फैसला करते हैं। रात हो रही थी और दोनों ने तय किया कि वो खजाना ढूंढने के लिए सुबह निकलेंगे। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ा, उन्होंने महसूस किया कि आसपास का माहौल बेहद अजीब और भारी हो गया है। अचानक मुनेश को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद हवा का शोर है, लेकिन फिर आवाज़ें साफ होने लगी। आवाज़ कह रही थी, भाग जाओ यहाँ से, ये नागों का गांव है, यहाँ बचकर कोई नहीं जा सकता, वापस चले जाओ वरना तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। मुनेश का चेहरा सिहर उठा। वह उमेश को कहता है, तूने वो आवाज़ सुनी? उमेश भी सहमा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। आधी रात को अचानक खिड़की के बाहर कुछ हलचल हुई। दोनों ने बाहर झांका और देखा कि एक आदमी नाग के जोड़े के सामने खड़ा है। वह आदमी जैसे ही एक कदम पीछे हटता है, नाग और नागिन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो आदमी चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। लेकिन नागिन ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों में देखने लगी। अगले ही पल वह आदमी कांपता हुआ जमीन पर गिर गया और उसकी जान निकल गई। यह दृश्य देखकर मुनेश और उमेश के पसीने छूट गए। दोनों समझ गए थे कि इस गांव में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिसे किसी ने बाहर की दुनिया तक पहुंचने नहीं दिया। मुनेश ने डरते हुए कहा, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह सच में खतरनाक है। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर जाने लगे, उन्होंने देखा कि चारों ओर अजीब सी हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उन्हें घेर रहा हो। अचानक एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था और जिसके बाल बिखरे हुए थे, उनके पास आता है। वह कहता है, तुम लोगों ने गांव के नियम तोड़ दिए हैं, अब तुम्हें नागिन का प्रकोप झेलना पड़ेगा। इस गांव में कोई बिना नागों की इजाज़त के नहीं आ सकता। मुनेश और उमेश ने बाबा से पूछा, क्या यहाँ से निकलने का कोई तरीका है? बाबा ने बताया कि अगर उन्हें नाग नागिन से बचना है तो उन्हें नागों की पूजा करनी होगी और उनसे माफ़ी मांगनी होगी। मुनेश और उमेश ने बिना देर किए बाबा की बात मानी और गाँव के मंदिर में जाकर नागों की पूजा की। पूरी रात दोनों ने मंत्रों का जाप किया और माफ़ी मांगी। सुबह होते ही गांव में अजीब सी शांति छा गई। गांव के लोगों ने बताया कि नाग नागिन की आत्मा को शांति मिल गई है और अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब मुनेश और उमेश उस गांव से निकलने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि वो सही सलामत बाहर आ गए थे। बाबा ने एक मुस्कान के साथ दोनों को कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकलने में मदद की। अब ये गांव फिर से शांत रहेगा। पर क्या नाग नागिन का प्रकोप सच में खत्म हो गया था या फिर यह मात्र एक शुरुआत थी? जानने के लिए अगले एपिसोड में देखिए क्या होगा जब कोई और गांव में आएगा। क्या ये प्रकोप फिर से जागेगा? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हॉरर गांव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसी तरह की वीडियो और कहानी मैं फिर लेकर आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार।